या इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो है 14 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर चैनल पर कोई भी नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी परीक्षाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स जो मॉर्निंग में आपको अपडेट किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 13 अक्टूबर तक का करंट मैंने कंपाइल करके आपको करा दिया था। आज हम लोग करेंगे 14 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स मेरा अभी तक नहीं देखा हो तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट जो है अक्टूबर माह की बन गई है पूरी की पूरी, आप वहां से दे सकते हैं। आज जो हम आपको करंट अफेयर्स कराएंगे, हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कराएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पहले से करा रखा है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। इसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए आप लोग जो है अपने माइंड को रिफ्रेश कर दीजिए और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कम समय में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, क्योंकि इसके पहले हमने 55 क्वेश्चन जो है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक करा दिया था। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अभी सब व्याख्या आप लोग चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि हालांकि मैंने इसको पहले भी करा रखा है वीडियो में अपने। तो अगर आप डेली इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अक्टूबर माह के प्लेलिस्ट को आप लोग ओपन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक न्यूज़ और देनी है कि 3 मंथ्स का कंपाइलेशन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का आप लोग 3 से 4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मान लीजिए आपको बुक शॉप पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2 से 23 के मध्य में जो है इसका आयोजन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 से लेकर के 12 अक्टूबर के मध्य में जो है सागर कवच 223 का आयोजन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरकान और राइट्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाए ए, यानी कि नवरत्न कंपनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, कौन सा राइट आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या चलाया गया था? आपका ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है जो है डी, यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक, चलिए मिशन लाइफ की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है सी, यानी कि 2022 में जो है मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया मेरीटाइम समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कब किया गया था? इसका राइट आंसर ए है, यानी कि 17 से लेकर के 19 अक्टूबर के मध्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और थीम वगैरह भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। तो सभ्य कार्य, सामाजिक और सुरक्षा, सभी के लिए समान सम्मान को व्यवहार में लाना, उसकी थीम थी। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 19 फीट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 111। ये भी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 111वां है। जबकि 2022 में भारत की स्थिति कौन सी थी? रैंक थी 107वीं थी। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो श्रीलंका की रैंक 60वीं,
नेपाल की 69वीं यानी कि 69वीं, पाकिस्तान की 102वीं है, ध्यान रखिएगा। इनमें से भी कोई सभी एक पूछ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। चलिए, विश्व भुखमरी सूचकांक का पहली बार प्रकाशन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है 2006। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूमि संसाधन विभाग ने वाटरशेड के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग ने वाटरशेड के विकास के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि आरपीए लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वें यानी कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वहीदा रहमान को। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वर्ष 2023 में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ए, यानी कि 10 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा 10 नवंबर 2023 को धन्वंतरि जयंती जी के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम क्या होगी? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए एक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मझगांव डाक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय विभाग ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में कुल कितने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 1023 जो है कुल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा कि न्याय विभाग ने महिलाओं और बालिकाओं की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई करने के लिए देश भर में 389 यानी कि 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छी पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध कवयित्री लुइस ग्लक का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2020। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका राइट आंसर ए है डेनियल नोबोवा को। ठीक, और इसके यहाँ पे एक 2-3 पॉइंट और देख लीजिए कि इक्वाडोर की सीमाएं कोलंबिया और पेरू से जुड़ती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट चिम्बोराजो है। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी भी यहीं पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए दाल यानी कि मसूर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? इसका राइट आंसर ए, यानी कि 6,425 रुपये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी इसका तय किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अन्य जो कुछ खाद्यान्न हैं उनकी एमएसपी भी आपको पता होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने आपको एक लिस्ट जो है बताई थी, अभी देखिएगा ये रही लिस्ट। इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें गेहूँ भी दे रखा है, ये देखिए 2024-25 का डेटा इसमें दे रखा है, और ये पूरा का पूरा जो है इसमें हमने इसको मेंशन कर रखा है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ये देखिए आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो आपके एग्जाम के लिए, अब ये प्रश्न ऐसा है कि जो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार श्री अन्न का उत्पादन कितने लाख टन अनुमानित है? ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 573.19 लाख टन। ठीक, श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज, दरअसल श्री अन्न को मोटे अनाज कहते हैं। चलिए देखिए ये जो है आपका व्याख्या है कि श्री अन्न यानी कि पोषक मोटे अनाजों का उत्पादन 573.19 लाख टन अनुमानित है, जो 2021-22 के दौरान प्राप्त 511.01 लाख टन उत्पादन की तुलना में 62 लाख टन अधिक है। ये भी डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS की शुरुआत की गई है। पहले चरण में इसका परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि साहिबाबाद से दुहाई के बीच में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 8 मार्च को इसका जो है क्या कहते हैं आधारशिला रखी गई थी 2019 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएफ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है घर से गुमशुदा बच्चों को बचाना। आरपीएफ यानी कि जो आपकी सुरक्षा बल जो होते हैं रेलवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मातंगी हाजरा को जो है बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस का उद्घाटन किस दिन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है आरईसी लिमिटेड को, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है अभी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 20 अक्टूबर को है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं मैं कि जो करंट अफेयर्स में करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चंस नहीं कराया था। मैं बार बार इस बात को आप लोग बोलता हूं। आप लोग मेरे करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करिए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी कौन सी थी? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा यानी कि लीला सेठ। चलिए इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 20 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर 1996 से मनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर बी हो जाएगा रघुवर दास। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इस संदर्भ में संविधान पीठ में कुल कितने न्यायाधीश थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 5 न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस के लिए 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श 2023 के कर्टेन राइजर का आयोजन कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर ए यानी कि नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चीन के हांगझोउ में हो रहे एशियाई पैरा खेल 2022 में महिला पैरा पावर लिफ्टिंग की 61 किलोग्राम स्पर्धा में जैनब खातून ने कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गोवा समुद्री सम्मेलन यानी कि GMC 2023 का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से कब तक आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा यानी कि 29 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 के मध्य में। ठीक है, चलिए हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की बैठक निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहां पर है? ये है आपका देहरादून में है FRI। क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित में से किसको नेशनल आइकन नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार राव को जो है चुना है नेशनल आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कस्तूरी कॉटन भारत नामक वेबसाइट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विम स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि इंद्रमणि पांडे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ये क्वेश्चन, ये श्योर है कि इस प्रश्न जो है इस पर बनेगा, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आप लोग इसको। तो ये हो गया। इसके अलावा देखते हैं आगे। तो हाल ही में बिमस्टेक के महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे जी को नियुक्त किया गया है, और बिमस्टेक की स्थापना 1997 यानी कि 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मत स्किप करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने निम्नलिखित में से किसे तपेदिक के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगदेव को। यह भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 देशों के साथ पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए यानी कि श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा पंजाब में, जो आपका अटारी वाघा बॉर्डर है। 418 फीट इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस दिन दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीदों की स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन किया? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा यानी कि 28 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि UNCCD का 21वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उज्बेकिस्तान में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि 111 पदक। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें और भी देख लीजिएगा कि 29 स्वर्ण है, 31 रजत है और 51 कांस्य पदक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉजिड 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में संपन्न हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत और कजाकिस्तान के मध्य में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रानी दुर्गावती जो है, भारत इस बार रानी दुर्गावती जी की कौन सी जयंती मना रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 500वीं, यानी कि 500 जयंती इनकी बनाई जा रही है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र अंबाजी मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी कि विभाग सरदार पटेल वर्ष 2023 में उनकी जयंती को किस रूप में मना रहा है? यानी कि जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है वो जो है सरदार पटेल जी की 2023 में उनकी जो जयंती है उसको किस रूप में मना रहा है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। आपको पता है कि 31 को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 27 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ का अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल का जन्म कहाँ पर कब हुआ था? 31 अक्टूबर को हुआ था और इसी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 6ठी सभा का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक। तो जो है ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर्स थे जो कि आज हमने आपको कराए। और आपको बता दूं कि 3 महीने का कंपाइलेशन जो है हमारा रेडी हो गया है। किस किस महीने का? पहला मंथ हमारा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों का कंपाइलेशन जो है आपको बहुत जल्द, यानी कि 3 से 4 दिन आप दे दीजिए मुझे बस, मैक्सिमम जो है आपको इन 3 से 4 दिनों के अंदर आपको ये मेरी मैगजीन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, हालांकि अभी तो ये फोटोकॉपी फॉर्म में रहेगी, नेक्स्ट ईयर से आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। तो ये दरअसल लखनऊ आपका, ठीक, इसके अलावा दिल्ली के इम्पोर्टेंट बुक शॉप पर, ठीक, और दिल्ली के अलावा जो है प्रयागराज और कानपुर और कुछ कुछ शहर और सिटीज़ में जैसे कि गोंडा, बहराइच और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ये मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। जिनको नहीं मिल पाएगा वो लोग आप लोग कांटेक्ट करिएगा, मैं बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। यही आप लोगों से मेरी फीस है और यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो ये करंट अफेयर्स आप लोग एक बार दोबारा से अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की, आप उनको देख लीजिए एक बार। और बाकी तो मैगजीन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। वीडियो अगर आप देखेंगे तो कुछ जानकारियाँ मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ वीडियो में, उससे आपको फ़ायदा होगा PDF पढ़ने से ज़्यादा, ठीक। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। एनीवेज मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक, बाय बाय।